हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता था, आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था। वो ब्लॉग था, मेरी देवर की एंगेजमेंट थी और हम लोग वहाँ गए थे, तो उसका मैंने ब्लॉग बनाया था, जो कि ब्लॉग मैंने लेट डाला क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो मैंने वहाँ पे जो अपना एंगेजमेंट का ब्लॉग डिले करके आपकी जो क्वेरीज थी उसके लिए ब्लॉग बनाया था। जो भी वृंदावन बरसाना से रिलेटेड आपकी क्वेरीज थी, उनसे रिलेटेड मैंने सारे ब्लॉग्स बनाए थे। कल वाला जो आपने ब्लॉग देखा होगा वो था एंगेजमेंट का। उससे पहले वाला आपने देखा होगा वो था कि हम गांव से लौट के आ गए हैं आगरा, और हमने आपसे कहा था कि हम लोग जाएंगे अयोध्या। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हम अयोध्या नहीं जा पाए, जिसका प्लान हमें पोस्टपोन करना पड़ा। फिर हमने सोचा नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे, और अभी शादी में भी जाएंगे, तो हम अयोध्या जरूर 2 से 3 दिन अयोध्या में जरूर रहेंगे। तब हम प्रॉपर वे में वहाँ का ब्लॉग करेंगे, क्योंकि अगर हम जाते भी है तो सुबह जाते राम जन्मभूमि के, जहाँ राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ के दर्शन करके आ जाते, या मोस्टली एक रात के लिए रुकते, तो उतना हम कवर शायद नहीं कर पाते जितना कवर हम 2 या 3 दिन रह के वहाँ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की अयोध्या के लिए भी क्वेरीज आ रही हैं, और बहुत सारी चीजें हुई कि हमें मतलब सब चीजें देखो एज अ ब्लॉग में हम नहीं बता सकते। बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, तो हम लोग वापस आ गए आगरा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप वृंदावन कब जाएंगे कब जाएंगे। आपने कहा था 9 या 10 को आप वृंदावन जाओगे, और हम लोग वेट कर रहे हैं वृंदावन के ब्लॉग के लिए, आप ये दिखाइए वो दिखाइए। बहुत सारी चीजें, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये ब्लॉग आएगा, जब तक ये ब्लॉग आएगा, आई मीन कल, तब हम वृंदावन में होंगे। हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, और मैं और अनाया नहीं जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है, आपको बताया था। तो मैं और अनाया रहेंगे आगरा, और मेरे हस्बैंड जाएंगे वृंदावन। लेकिन आपको वृंदावन के लगातार अब कुछ समय ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जो जो आपकी क्वेरीज हैं वृंदावन को लेके, वो वृंदावन को लेके हमने कोशिश की है कि वो सारी क्वेरीज जो आपकी हैं वही वहाँ ब्लॉग बनाए। जैसे आप लोगों ने बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग वृंदावन में वास करना चाहते हैं, वहाँ पे हमें रेंट पे घर चाहिए, हमें सस्ता होटल चाहिए, या अब लोग कह रहे हैं कि बरसाना में हमें होटल बताइए, या आप यहाँ इस वाले धर्मशाला में। जैसे हमने बहुत सारी चीज आप बता दो, धर्मशाला के ब्लॉग बना के डाले हैं, होटल्स के भी ब्लॉग बना के डाले हैं। तो हमने डाले हुए हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि वहां जाओ तो वहाँ प्राइस बहुत हाई बताते हैं। आपने बोला है 1000 रुपीज, वहां जाओ 2000 रुपये मांगते हैं। तो इस बार हम सोच रहे हैं अगर समय रहा तो इस चीज पे जरूर फोकस करेंगे, कि वहां पे जाके इस चीज के लिए हम बात करें कि ऐसा क्यों है कि जब आपसे आओ बात करो तो आप बोलते हो इतना रूम मिल जाएगा, इतने मिल जाएगा, लेकिन वहीं जब हमारे सब्सक्राइबर कोई भी वीडियो देखता है और उस नंबर पे कॉल करता है, या तो कॉल रिसीव नहीं होता या नंबर लगता नहीं है, या फिर आप जो हो प्राइस बहुत मतलब डबल करके बताते हो, तो ये सारी चीजें हम जरूर कवर करेंगे। और जो भी वृंदावन में इस तरीके की चीजें करते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके साथ जो कि सरासर गलत है, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। उसके बाद जैसे मैंने गौरी गोपाल आश्रम के बहुत सारे ब्लॉग बनाए हुए हैं, इस बार तो मैं प्रॉपर आश्रम गई थी, वहाँ जो लोग रुके हैं उनसे जाके मैंने बात की थी। उसके बाद भी जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हो, सच में दुख होता है। अगर कोई है इतना कर रहा है, फिर भी आप अगर उसे बदनाम करो, जैसे गौरी गोपाल आश्रम अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कि बोलो कि वो वहां जाओ तो बहुत मतलब होटल के उनके रूम बड़े हाई है। उनका होटल है ही नहीं, उनके तरफ से कोई होटल कोई रूम नहीं मिलता, उनकी तरफ से सिर्फ हॉल है, आप उसमें जाके रुक सकते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। तो एक बार मैं ब्लॉग गई थी, मैंने बहुत जल्दी बनाया था, रात में समय नहीं था हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं आपको बताऊं उस टाइम। लेकिन इस बार अगर क्या कहते हैं, मैं तो जान रही, मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो प्रॉपर वे में ब्लॉग करेंगे कि वहाँ सच में जो रूम वाले, क्योंकि वहाँ जो रूम कहते हैं ना, हम वहाँ गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से आपको रूम देंगे, अगर आप उनकी वीडियो बनाओ तो सरासर मना कर देंगे, नहीं सर हम वीडियो नहीं बनवाएंगे, क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे होते हैं। तो इन सब चीजों को लेके हम ब्लॉग बनाएंगे, क्यों आपको जो जो कंफ्यूजन है। और सबसे बड़ी चीज, हमने आपको दिखाया है गौरी गोपाल आश्रम कैसे पहुंचना है। और इस बार हम आपको बताएंगे कि बहुत से लोग क्वेरी कर रहे हैं अभी भी कि मथुरा से कैसे पहुंचना है, मथुरा से कितना दूर है, मथुरा से जाओ तो ऑटो वाला कितना पैसा लेता है। ये सारी चीज इस बार आपकी क्लियर होगी। मथुरा से लेके गौरी गोपाल आश्रम तक हम आपको पूरा दिखाएंगे। वहां से आपके लिए स्पेशली हम जाएंगे मथुरा स्टेशन, वरना मथुरा हम यहाँ से डायरेक्ट वृंदावन जाते हैं, मथुरा हम नहीं जाते हैं। लेकिन आपके लिए स्पेशली हम जा रहे हैं मथुरा। मथुरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आसपास है, तो रेलवे स्टेशन से हम कवर करेंगे गौरी गोपाल आश्रम तक प्रॉपर वे में। ऑटो वाले से बात करेंगे कितना किराया लेता है, पर्सनल ऑटो, और अगर जो सवारी के साथ जाते हैं शेयरिंग ऑटो, सबकी बात करेंगे।
तो ये सारी चीज हो गई वृंदावन की। जो जाएंगे ब्लॉग बनाएंगे, आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे हस्बैंड जाएंगे। तो कुछ समय आप शायद ब्लॉग में मेरी आवाज सुन पाए लेकिन मुझे देख ना पाए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आने वाले टाइम पे वृंदावन के ब्लॉग में मैं आपको जरूर दिखाई दूंगी। उसके बाद बात करते हैं एकादशी की, क्योंकि एकादशी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि एकादशी 17 को है, और बहुत से लोग 17 को भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एकादशी 17 को नहीं है, एकादशी 18 को है। 17 को लग जाएगी, लेकिन वो 18 प्रातः 6 बजे और 42 मिनट तक है। तो लेकिन जो व्रत रखा जाएगा वो 18 को रखा जाएगा। आई मीन 18 जून को व्रत रखा जाएगा एकादशी का। और 19 जून को जो पारण का समय है वो मैं आपको बता दूं, पारण का समय आपका शुरू हो जाएगा सुबह 5:22 से लेके 7:22 तक। इसके बीच में आप पारण कर सकते हैं। तो इस बार की जो एकादशी है बहुत ही खास एकादशी है, उसके बारे में आपको बता देती हूँ। जो लोग रखते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं रखते उन्हें नहीं पता होगा। इस बार जो एकादशी पड़ रही है 18 जून को, वो पड़ रही है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का मतलब है कि आपको इसमें कोई अन्न नहीं खाना है, कोई फलाहार नहीं लेना है। और निर्जला का मतलब आप समझते होंगे, पानी का भी आपको पानी भी आपको नहीं पीना है। और ये एकादशी आपकी शुरू हो जाती है सूर्य निकलने से, सूर्य उदय से पहले से, और पूरे दिन पूरी रात चलती है। नेक्स्ट डे जो पारण का समय होता है, ठाकुर जी का चरणामृत लेके चावल खा के व्रत को आपका जो भी है एकादशी का व्रत खत्म किया जाता है। और ये एकादशी साल में एक बार आती है, निर्जला एकादशी। वैसे जो एकादशी पड़ती है महीने में 2 बार पड़ती है, उनमें आप फलाहार ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन कहा जाता है जितनी भी आप एकादशी रखते हैं कोशिश करिए जब तक आप रह सकते रहिए। अगर आपसे ना रह जाए तो आप थोड़ा फलाहार कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो एकादशी आती है मंथ में 2 बार, उसमें प्रॉपर वे में कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ रोटियाँ ये सब खाते हैं। तो इस तरीके से व्रत नहीं रखा जाता। व्रत का मतलब है कि आप अपने आप को कितना कष्ट दे सकते हो, आप ठाकुर के प्रति कितना समर्पित हो। तो व्रत का मतलब ये होता है। और ये जो निर्जला एकादशी है वो साल में एक बार आती है। निर्जला एकादशी क्यों रखी जाती है, इसमें आप बिल्कुल भी कुछ क्यों नहीं खा सकते या पानी नहीं पी सकते, उसके पीछे भी एक रीजन है, मैं आपको बता दूं। जो एकादशी साल में महीने मतलब साल भर पड़ती है, जो महीने में 2 बार पड़ती है, आप पूरे साल जो एकादशी रहते हो, आप वो एकादशी का व्रत ना रह के अगर जून में जो एक निर्जला एकादशी पड़ती है अगर आप उसका व्रत रहते हो, तो पूरे साल की एकादशी का फल आपको मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एकादशी रहने से। तो जो लोग साल भर एकादशी का व्रत नहीं रह पाते हैं, वो साल में जो एक निर्जला एकादशी पड़ती है उसका व्रत रह के पूरे साल की जो एकादशी है उसके बराबर ही माना जाता है, उतना ही आपको फल प्राप्त होता है। तो ये कहते हैं, तो इसलिए निर्जला एकादशी बहुत ही खास है। और मैं आपको बता दूं, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं जब पांडव थे, पांडव एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन जो भीम थे वो व्रत नहीं रह पाते थे, क्योंकि जो हमारे भीष्म पितामह थे उन्होंने उन्हें आदेश दिया था व्रत के लिए। तो जो हमारे 5 पांडव थे व्रत करते थे, तो भीम ने कहा कि मुझसे व्रत नहीं रहा जाता, क्योंकि आप सबको पता है भीम जी के बारे में। इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। और क्या कहते हैं, उनको तो पल पल पे खाने के लिए चाहिए, वो एक आदमी जितना खाता है उसकी क्षमता से ज्यादा मैं खाता हूँ। तो भीष्म पितामह जी ने रास्ता बताया था, अगर तुम महीने में 2 एकादशी पड़ती है वो व्रत नहीं कर सकते हो, तो आप एक काम करो, साल में एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी, आप उसका व्रत करो। तो भीम जी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ जो साल में एक एकादशी आती है निर्जला एकादशी उसका व्रत करते थे, तो इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व है, बहुत आपको बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि उनका फल आपको सिर्फ और सिर्फ एक निर्जला एकादशी करने से प्राप्त होता है। और निर्जला एकादशी का व्रत कैसे तोड़ा जाता है, निर्जला एकादशी कैसे रखी जाती है, तो आपको पता है कि कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, आपको सुबह से व्रत स्टार्ट होता है, पूरी रात चलता है और पारण में टूटता है। और इस दिन कहते हैं कि आपको जितना हो सके भगवान का जाप करना चाहिए, माला जाप करनी चाहिए, श्री हित 84 का पाठ करना चाहिए, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना चाहिए निरंतर। सत्संग करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ना कि आपको बैठ के दुनिया के प्रपंचों की बातों में पढ़ना चाहिए। आपने व्रत तो रखा, एकादशी की बात कर रहे हैं आप, संसार की, मोह माया की, या किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा व्रत कभी फलित नहीं होता। आप व्रत वाले दिन जितना हो सके ठाकुर में मन लगाइए, राधा रानी मन लगाइए, हो सके जितना सत्संग करिए, दुनिया के प्रपंचों से दूर रहिए। व्रत का पारण कैसे करते हैं, नेक्स्ट डे
पारण का समय मैंने आपको बता दिया, 5:22 से लेकर 7:22 तक है। उठिए, सुबह स्नान करिए, अपने ठाकुर जी को स्नान कराइए, ठाकुर जी को भोग लगाइए, और हो सके आप जैसे आपकी श्रद्धा हो, आप चाहें तो गाय को रोटी खिला के ठाकुर जी के चरणामृत लेके एक चावल का दाना खा के भी व्रत तोड़ सकते हैं। लेकिन जो अगर कर सकता है वो जाके मंदिर में पंडित जी को कपड़ा दान कर सकता है, चावल दान करिए, फल फ्रूट दान करिए, उसके बाद आइए ठाकुर जी का चरणामृत लीजिए, चरणामृत लीजिए, उसके बाद एक चावल खाइए, और अपना व्रत आप इस तरह पूरा कर सकते हैं, और ठाकुर जी को भी चावल का ही भोग लगेगा। तो इस तरह आपका निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण हो जाएगा। सब लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, जितने लोगों से आप पूछेंगे कुछ कुछ अलग बता देंगे, लेकिन लगभग जो मैं बता रही हूँ वैसा ही होता है। तो आप ऐसे एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो इस ब्लॉग में एक्चुअली एकादशी आने वाली है, तो मैंने सोचा आपको एकादशी के बारे में बता देती हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा, और यहाँ पे बहुत से लोग 17 को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो मुझे लगा इसके बारे में वीडियो बनाना चाहिए कि व्रत 17 को नहीं 18 को है। और एक चीज और, चलते चलते हम वृंदावन जा रहे हैं, आपको मैंने बता ही दिया। वहां जाके आप क्या देखना चाहते हैं, इस बार आप कमेंट करिए, आप क्या देखना चाहते हैं, हम किस चीज के रिगार्डिंग ब्लॉग बनाएं। इस बार जैसी आपकी क्वेरी आएगी वैसे ही हम ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि कल ही वृंदावन जा रहे हैं हम लोग। जब ये ब्लॉग आएगा उस दिन हम वृंदावन पहुंच चुके होंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोशिश करेंगे एक एक जो जो आपके कमेंट आएंगे, जिसकी जो क्वेरी होगी, हम वो ब्लॉग आपके लिए लेके आए। बाकी इस ब्लॉग को यही खत्म करती हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।